क्यों 4 दिन मेहनत कर रुक जाते हो? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। जो अपनी जुबां से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबां पर होता है। आप जब सफल हो जाते हैं तब आपको कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं तुम कितने लकी हो जो तुम्हें सक्सेस मिल गई। या जब आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तब, क्योंकि दुनिया को सिर्फ आपकी सफलता दिखती है, आपकी सालों की मेहनत नहीं। इस वीडियो में बताने चाह रहा हूँ ऐसे 2 व्यक्ति की सक्सेस के बारे में जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत लगाई सिर्फ एक जीत के लिए। साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में जिन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता और इस तरह वो 9 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं। उन्होंने साल 2009 से लेकर 2015 तक सभी हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लाइटिंग बोल्ट, उसेन बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना एक नाम बना लिया है और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली जनरेशन का सपना होगा। एक समय की बात है जब एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है कि हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। उसेन बोल्ट उसी वक्त कहते हैं आप यही तो असलियत देखने आए थे ना। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है, पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। उसेन बोल्ट कहते हैं मैं रेस में जाकर ये नहीं सोचता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना जरूरी है। उसेन बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे और हर स्पोर्ट्स ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले यही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब ये था कि हार को पहचाना और उसकी जिम्मेदारी उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। बोल्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है जो शुरुआत में जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। कई सालों में मुझे यह बात समझ में आई है। उनके कोच का यह भी कहना है कि आखिरी सेट एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा जरूरी है। असली इंप्रूवमेंट खासकर मेंटल आखिरी सेट में ही आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि आप घर चले तब आपको आपके मेंटल बैरियर के उस पर जाना होता है। इस बैरियर को धक्का लगाना ही असली इंप्रूवमेंट है। उसेन बोल्ट की इस बेहतरीन कामयाबी तक पहुंचने के पीछे उनकी सालों की लगातार कड़ी मेहनत है। वैसे ही एक और महान शख्स जो कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट रहे हैं, उनकी पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिनका नाम है पाब्लो पिकासो। एक दिन पाब्लो पिकासो शाम को पेरिस कैफे में नाश्ता कर रहे थे, तभी उनके एक फैन ने उन्हें पहचान लिया और वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उनके सामने एक नैपकिन रख दिया और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा क्या वे उसके लिए नैपकिन पे कुछ स्केच बनाएंगे क्या। वह व्यक्ति इसके लिए कीमत चुकाने को भी तैयार था, इसलिए उसने उनसे पूछा आप इसका कितना चार्ज करेंगे। इसके जवाब में पाब्लो पिकासो ने अपनी जेब से चारकोल वाला पेंसिल निकाला और एक बकरी का स्केच बना दिया। जब वह व्यक्ति अपना नैपकिन लेने वापस उनके पास पहुंचा तब पाब्लो पिकासो ने $1,00,000 की डिमांड की। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हुआ और उनसे कहने लगा इतना ज्यादा प्राइस क्यों, आपने तो इसे बनाने में सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं लगाए। तब पिकासो उठे और उस नैपकिन को उठाकर उसकी जेब में रख दिया और उससे कहा आप गलत हैं, मुझे इसे बनाने में 30 सेकंड नहीं 40 साल का वक्त लगा है। क्योंकि पिकासो 5 साल की उम्र से ही पेंटिंग बनाने लगे थे। हर दिन पेंटिंग बनाते थे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। इन्हीं सालों की मेहनत से उन्होंने इतने कम समय में इतनी बेहतरीन स्केच बना दिया। सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूँ मैं। मेहनत न करने की नसीहत किसी किताब में न लिखी थी। हर कोशिश का मोल हीरे जैसा है। हार मानकर अपनी कोशिशों को कांच मत कर देना। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।